हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रो नर्सिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुकिंग चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे स्टोरेज ऑफ फूड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टोरेज ऑफ फूड। फूड स्टोरेज इज द प्रोसेस इन विच both cooked and raw material are stored under appropriate condition for future use without multiplication of microorganism। इसके नाम से ही पता चलता है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। ओके, तो ये तो एग्ज़ाम में आता नहीं है, बट सिलेबस में है, स्टिल मैं कवर कर रही हूँ। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड स्टोरेज। फूड रिमेन्स इन गुड कंडीशन फॉर लॉन्ग एज पॉसिबल। फूड गुड कंडीशन में रहे फ्यूचर में, इसके लिए हम फूड को स्टोरेज करते हैं। फूड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट एंड अदर कंटामिनेंट। फूड प्रोटेक्ट होना चाहिए डस्ट से, कंटामिनेंट से। इसके लिए प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट, रैट, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट फूड लॉसेस। अब हम देखते हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर फूड स्टोरेज। फर्स्ट है पेरिशेबल फूड। पेरिशेबल फूड में एग्जांपल है एग्स, मिल्क, क्रीम, फ्रेश मीट। ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम इसे स्टोर करते हैं 1 to 2 डेज़ के लिए, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। ओके, और इसको हम स्टोर करते हैं कूल प्लेसेस में। नेक्स्ट है सेमी पेरिशेबल फूड्स। इसके एग्जांपल है ब्रेड्स, केक, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल। ये भी हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर करते हैं, यानी कि 2-3 मंथ के लिए। ओके, इसे हम कूल ड्राई प्लेसेस में रख सकते हैं, बास्केट में रख सकते हैं। थर्ड है नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड के एग्जांपल है ड्राई फूड, कैनेड फूड। इसमें क्या होता है, हम ऐसे फूड होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। ओके, 4-5 साल तक चलता है। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। अब हम देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन एक मेथड है जिसमें हम फूड को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम स्पॉइलेज एंड उसकी जो लाइफ है वह ज़्यादा होने के लिए। ओके, बट इससे हम उसका टेस्ट, अपीयरेंस, न्यूट्रिशनल वैल्यू अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में ले कि हम अचार हम भरनी में कुछ रखते हैं। ओके, बट उसका टेस्ट वैसे का वैसा रहता है। अब है नीड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्व करने की नीड क्यों है? टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, फूड की लाइफ ज़्यादा हो इसके लिए। टू यूटिलाइज एक्सेस फूड मटेरियल। टू प्रिपेयर प्रोडक्ट लाइक जाम, पिकल्स, पापड़। जो जाम, पिकल्स, पापड़ होते हैं हमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रख सकते हैं, इसके लिए। टू फैसिलिटेट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्टोर रहे और किसी को ट्रांसपोर्ट करना है फूड को, तो उसके लिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं फास्ट में ले रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले बता दूँगी जो इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट है असेप्सिस। असेप्सिस यानी हम प्रिवेंट करते हैं कंटामिनेशन से। आपने देखा है कि असेप्सी क्या है, एक मेथड है जिससे हम फूड को और एनीथिंग्स जो भी है उसको हम प्रिवेंट करते हैं। देन है किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किल कर सकते हैं बॉइलिंग, हीटिंग एंड स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ करके। फिल्ट्रेशन में हम रिमूव ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिक्विड, जैसे कि वाटर है, वाटर को हम फिल्टर करते हैं, सेम फिल्टर मेथड है। देन है फ्रीजिंग में हम फूड को प्रिजर्व करते हैं एट लो टेम्परेचर में, एडिंग प्रिजर्वेटिव, शुगर, साल्ट, विनीगर, सोडियम, बेंजोनेट, इटिसन। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम जो अचार बनाते हैं घर पे, उसमें हम क्या डालते हैं, साल्ट डालते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फूड प्रिजर्व रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। देन है इरिटेशन, यानी कि हम यूवी रेज यूज़ कर सकते हैं टू स्टॉप माइक्रोबायल ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो उसके लिए। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। हाउस होल्ड मेथड, कुछ हम हाउस में जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हाउस होल्ड मेथड। रेफ्रिजरेशन,
ड्राइंग, साल्टिंग, पिकलिंग विथ एसिटिक एसिड, कमर्शियल मेथड। अब हम देखते हैं मेथड्स। फर्स्ट है कैनिंग। फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, juices and milks are preserved by sterilization and packaging in सील कंटेनर। हम फ्रूट्स, जूस, मिल्क को हम प्रिजर्व कर सकते हैं कंटेनर में रख के। देन है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय हुआ इसके वजह से क्या फूड प्रिजर्व रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। फ्रीजिंग कर सकते हैं हम फूड को फ्रीज कर सकते हैं एट लो टेम्परेचर में। एडिंग प्रिजर्वेटिव, सेम हमने देखा कि साल्ट शुगर हम ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। इरिटेशन, यूवी रेज यूज़ कर सकते हैं हम टू कंट्रोल माइक्रोबायल ग्रोथ। सो आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम फूड एडिटिव्स, फूड अडल्टेरेशन देखेंगे। थैंक यू।